हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट पे मंच पे स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे और इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो फिजिकल क्वांटिटी, उससे जो अंदर में आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल यूनिट। जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी था उसी तरह से फिजिकल यूनिट, और उसी के अंदर फिर पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल यूनिट और डिराइव फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट किसको कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग फिजिकल यूनिट कह सकते हैं। एक सिंपल भाषा में हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोल सकते हैं हम लोग फिजिकल यूनिट। और उसी के अंदर जो दो पार्ट होता है वो होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल यूनिट और डिराइव फिजिकल यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट किसको बोलते हैं? तो वैसे फिजिकल यूनिट जिसको मेजर करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोले? वैसे फिजिकल यूनिट जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल यूनिट और डिराइव फिजिकल यूनिट। वैसे फिजिकल यूनिट जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पर किसी दूसरे यूनिट की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं हम लोग डिराइव फिजिकल यूनिट। ठीक है, तो आइए फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट क्या बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग अगर बात करेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केल्विन का। लास्ट में 5 केल्विन, 10 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका ये जो हो जाएगा टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं मास, मास का क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। मतलब मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फिजिकल यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद इसका दो पार्ट होता है। क्या क्या? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। तो हम इसको सिंपल से ये भी बोल सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे क्या था, मेरा मास था, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ था मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या था? उसका यूनिट था मीटर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ सबस्टांस भी था, नंबर ऑफ सबस्टांस उसका क्या था? नंबर ऑफ सबस्टांस का जो था वो था यूनिट मोल। ये सारे के सारे जो है ये क्या है? फंडामेंटल। ये केजी, केजी, मीटर एंड मोल, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। ठीक है, और ये मास, लेंथ और नंबर ऑफ सबस्टेंस ये सारे क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से डिराइव फिजिकल यूनिट क्या हो जाएगा? तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं वे सारे डिराइव फिजिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक से ज्यादा यूनिट की आवश्यकता हो रही है कि नहीं? फोर्स के यूनिट को ज्ञात करने के लिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन यूनिट। तो एक न्यूटन ज्ञात करने के लिए आपको केजी, मीटर, सेकेंड ये तीनों यूनिट की आवश्यकता हो रही है। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा ये आपका डिराइव फिजिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई शॉर्ट में। पहले देश के अलग अलग हिस्सों में क्या होता था कि अलग अलग यूनिट्स चलता था। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात करेंगे अगर हम मान लीजिए कि ब्रिटेन चले गए, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के पास चले गए, तो वहाँ का यूनिट जो है वो अलग अलग चलता था। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मास, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास का अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पाउंड में चलता था। 1 पाउंड 2 पाउंड 2 इस तरह से। अगर हम बात करेंगे फ्रेंच लोग के पास किस तरह का चलता था, तो वहाँ पे जो है वो आपका एमकेएस सिस्टम में चलता था। मतलब कि अगर मास रहता था तो उसको केजी में बोलता था, अगर आपका लेंथ रहता था मीटर में बोलता था। ठीक है, इस तरह का।
अगर हम और कहीं जगह दूसरा जगह जाते हैं, जैसे कि अगर हम फ्रांस जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो सीजीएस सिस्टम चलता था। मतलब ये कि वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ कोई मास अगर हमको लेना है, कोई वस्तु का लेना है, तो उसके लिए हमको अगर बोलते थे तो हमको बोलना पड़ता था, ग्राम में बोलना पड़ता था, ठीक है। लंबाई के लिए मापना था, अगर लंबाई मापना है तो उसके लिए हमको सेंटीमीटर में मापना पड़ता था। तो इससे दिक्कत ये होता था कि अगर मान लीजिए एक देश के लोग दूसरे देश जाते थे तो वहाँ के यूनिट, मतलब कि वहाँ के फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट था वो अलग अलग होता था। और आदमी लोग जो थे, आदमी लोग समझ नहीं पाते थे कि वहाँ के यूनिट क्या है, तो हम किस तरीके से बोले। जैसे कि बोले ना, ब्रिटिश लोगों के पास जो है वो वजन जो चलता था वो पाउंड में चलता था, तो दूसरे देश के लोग समझ नहीं पाते थे कि पाउंड क्या होता है, किसको पाउंड बोलते थे, ये पता नहीं चल पाता था, ठीक है। तो क्या हुआ फिर लास्ट में फिर क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है एक अलग से यूनिट निकाला गया, जो कि पूरे हर देश में वो जो यूनिट है वो हर जगह लागू होगा। उस यूनिट को हम लोग क्या कहें, एसआई यूनिट, ठीक है। तो इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि पहले कि एमकेएस सिस्टम क्या था, फिर एफपीएस सिस्टम क्या था, फिर सीजीएस सिस्टम क्या था, उसके बाद पढ़ेंगे एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट निकला जब एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस ये सब काम उतना नहीं किया हर देश में, तो फिर एसआई सिस्टम निकला, जो कि बहुत सहूलियत हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो वो तो सिस्टम यूनिट कितना है, एक है एमकेएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम, और एक है सीजीएस सिस्टम, और एक है आपका एसआई सिस्टम, ठीक है। ये 19 के दशक में आया है, मतलब 1800 के आसपास में आया है, ठीक है। और बाकी ये सारा पहले चलता था। तो एमकेएस या तो फ्रेंच के द्वारा चलाया जाता था एमकेएस सिस्टम को, मतलब वहाँ पे फ्रेंच के लोग जो थे वो एमकेएस सिस्टम का पालन करते थे, ठीक है। अगर बात करें एफपीएस सिस्टम का पालन कौन करते थे, तो ब्रिटिश लोग या इंग्लैंड वासी लोग बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो सीजीएस सिस्टम का प्रयोग करते थे वो फ्रांसीसी लोग, ठीक है। मतलब फ्रांस में, ये ब्रिटिश में, फ्रेंच में, ये तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम चलता था यूनिट, और इससे अन्य लोगों को दिक्कत होता था। या तो फिर अगर यही ब्रिटिश लोग ही अगर इस देश में चले जाते थे तो इसको भी समस्या होता था कि उसको यहाँ हम लोग बोलते हैं पाउंड में, तो वहाँ पे हम लोग मास को किस में बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा समस्याएं होते थे। तो फिर लास्ट में जब ये दिक्कत होने लगे तो उसके बाद लास्ट में जो निकला आपका एसआई सिस्टम निकला। ये पूरा वर्ल्ड में हर जगह पे सेम यूनिट को देता है। मास है तो हर जगह किलोग्राम, कहीं भी चले जाए हर जगह किलोग्राम होगा। लेंथ है तो हर जगह मीटर, किलोमीटर, हर जगह रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एसआई यूनिट। तो पहले देखते हैं एमकेएस। इस एमकेएस में ही क्या छिपा हुआ देखेंगे। एमकेएस में एम के एस, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अगर हम बात करेंगे एफपीएस, एफपीएस, इस एफपीएस में एफ का मतलब बोलेंगे अगर हम तो फुट, पी का मतलब बोलेंगे तो पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड। हर जगह टाइम का सेम रहता था, सेकेंड हर जगह, सेकेंड घंटा सब सेम बोलता था, ठीक है। घंटा नहीं जाने बट सेकेंड हर जगह जानता था। अगर हम बात करेंगे सीजीएस, सीजीएस, सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड, ठीक है। तो आपका ये जो था एमकेएस सिस्टम है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। एफपीएस में एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकेंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, अगर एमकेएस सिस्टम मतलब अगर फ्रेंच लोग अगर बोलते थे लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए सिर्फ मीटर का प्रयोग करते थे। ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटेन के लोग थे, वही लोग अगर उन लोग प्रयोग करते थे लेंथ के लिए, तो उन लोग फुट का प्रयोग करते थे, ठीक है। और अगर फ्रांस के लोग अगर लेंथ के लिए करते थे तो वह लोग सेंटीमीटर के लिए करते थे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि मास के लिए, तो एमकेएस सिस्टम में मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते थे,
एफपीएस सिस्टम में मास के लिए पाउंड का यूज करते थे और सीजीएस सिस्टम में मास के लिए ग्राम का प्रयोग करते थे, ठीक है। और टाइम के लिए सब जगह जो है वो सेम ही था, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। तो ये चीज समझ में आ गया होगा ये तीनों क्या क्या होता है। तो पहला अगर हम बात करेंगे तो ये लेंथ के लिए होगा, तीनों लेंथ के लिए। फर्स्ट आज रखने का तरीका तीनों एम एफ और सी ये तीनों लेंथ के लिए है। ये वाला के पाउंड और ग्राम ये तीनों मास के लिए है और ये सेकेंड ये तीनों किसके लिए, टाइम के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बोलेगा कि मास का एफपीएस सिस्टम क्या होगा या मास का एफपीएस यूनिट क्या होगा, तो मास का एफपीएस यूनिट क्या होगा, तो एफपीएस तो पी होता है ना पाउंड, तो मास का एफपीएस यूनिट क्या हो जाएगा, पाउंड। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है डिफेंस में, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आपको बताएंगे हम कि एसआई में, तो कुल एसआई में जो है वो कुल मिला के 7 यूनिट्स आते हैं, फंडामेंटल्स को बोल सकते हैं। अब देखिए एसआई सिस्टम, ठीक है। तो ये बोले ना ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे चलने लगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये आपका चलने लगा, ठीक है। एसआई सिस्टम मतलब हर जगह आप कहीं भी जाइए यूनिट हमेशा सेम रहेगा एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो हम आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कुल 7 होता है, तो इसका हम एसआई यूनिट देखते हैं, ठीक है। कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसके यूनिट को हम देखते हैं कि क्या क्या उसका यूनिट होता है, क्या क्या सैंपल होता है, ठीक है। तो इधर देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिखते हैं यूनिट या फिर एसआई यूनिट। और यहाँ लिखते हैं सैंपल, मतलब उसको दर्शाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए पहला अगर हम बोलते हैं मास को माप सकते हैं ना, मास मेरा फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो मास का एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और इसका सैंपल क्या होगा, तो केजी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं लेंथ, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, और सैंपल किसके मतलब किससे दर्शाएंगे हम, एम से लिखेंगे, मतलब 1 मीटर, 1 एम, 2 एम, 3 एम इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और इसको दिखाएंगे हम लोग एस से या तो फिर एस टी सी से दिया दिखा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग दिखाते हैं एम्पेयर से। इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, और सैंपल क्या होता है, ए, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, इसको दिखाते हैं कैसे, ठीक। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, अब इसका जो होता है वो होता है कैंडेला, ठीक है, और इसको दिखाते हैं सी डी से, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सबस्टांस को जब हम गिनते हैं पार्टिकल्स को, जब हम गिनेंगे तो वो भी तो एक तरह का हो गया ना, फिजिकल क्वांटिटी मेजर तो कर रहे हैं ना पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ सबस्टांस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मतलब ऐसा यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ सबस्टांस का मोल होगा, और दिखाएंगे हम लोग किसे, मोल से। तो ये कुल 7 ये आपका जो होगा वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, और इसके हो गया ऐसा ही
देखिए मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और नंबर ऑफ सिस्टम, इन सभी को मेजर करने के लिए क्या दूसरे क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो मास भी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, लेंथ भी हो गया, टाइम भी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट भी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया और नंबर ऑफ सब्सटेंस हो गया। इसका ये ऐसा यूनिट हो गया, इसका ये सिंबल हो गया। ठीक है ना।